तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए वन शॉट में लेके आए हैं इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बात बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। तो अभी तो हम इसको कोशिश करेंगे आपको 3 पार्ट में हम आपको दें। पहले 2 पार्ट में हम आपको इसको डेफिनेट का ही वन शॉट रखेंगे, जिसके फॉर्मूले हमने आपके सामने रखे हैं। ये स्टार्टिंग के बच्चे जो ये 6 फॉर्मूले हैं ये आपको ऑलरेडी आते होंगे, जो आपने डेफिनेट डेरिवेटिव में पढ़े। जैसे कॉस का डेरिवेटिव करते हैं माइनस साइन आता है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपके पास में, माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन। ऐसे उल्टा चलेंगे तो आपके पास में डेरिवेटिव आ जाएगा। सेक स्क्वायर का ऐसी 10x, कॉसेक स्क्वायर का कॉट एक्स, कॉट एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, 10x सेक एक्स का सेक एक्स। ये जो आपके पास में बच्चों 4 फॉर्मूले ये आपको याद करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन में आएंगे। क्योंकि आपने इन सब के कर लिए तो भाई कॉसेक एक्स का भी तो इंटीग्रेशन कुछ होगा। तो जैसे कॉट एक्स का है तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log साइन एक्स। आप चाहे तो इसका डेरिवेटिव करके दे सकते हैं, 1 अपॉन में साइन इंटू कॉस कॉट बन जाएगा। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर log सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, log सेक एक्स प्लस 10x। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। वेरीफाई करने के लिए आप फिर से बोल रहा हूं मैं, आप डेरिवेटिव करके वापस चेक कर सकते हैं। ये अलजेब्रा के हैं बच्चे फॉर्मूले। x की पावर अल्फा का इंटीग्रेशन होगा x की पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1। पावर में एक ऐड होता जाएगा। पर याद रखना बच्चों, ये इंटीग्रेशन सिर्फ तभी होगा जब x की पावर अल्फा कहां पे हो, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में मत कर देना ये फॉर्मूला। हाँ, और अल्फा -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये -1 है तो ये बन गया 1 अपॉन में x, और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा, log x। वैसे कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो, जैसे a की पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। सिमिलरली ये 4 फॉर्मूले और हैं जो आपने डेरिवेटिव में सीखे थे, उसका उल्टा करेंगे। जैसे 10x का डेरिवेटिव करते थे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉट इनवर्स x का करते थे तो -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो या तो आप उसको tan इनवर्स x लिख सकते हैं या फिर माइनस का कॉट इनवर्स x। सिमिलरली 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन आप साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एंड सिमिलरली 1 अपॉन में x √x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉस सेक इनवर्स एक्स। और e की पावर x का इंटीग्रेशन तो बच्चों सेम होता है e की पावर x। अब ये हमारे पास में बच्चों कुछ 9 फॉर्मूले हैं जो हमें नए करने हैं, नए तरीके से याद करने हैं। जनरली कंप्लीटिंग स्क्वायर कॉन्सेप्ट होता है, उससे आते हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो अगर बच्चों 3 फॉर्मूले तो हैं हमारे बिना रूट के, 3 रूट के साथ है लेकिन डिनोमिनेटर में, और 3 रूट के साथ है लेकिन न्यूमरेटर में। तो अगर बिना रूट के डिनोमिनेटर में आएगा तो आपको इसको क्या करना है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिखेंगे 1 अपॉन में 2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। इसके फैक्टर बना दीजिए, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस। अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स 1/2a बाय। और इसका तो आप देखो यहां से आप कैरी कर सकते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, tan इनवर्स x। तो 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में log x बाय a। सिमिलरली ये वाला आप जो साइन इनवर्स x लिखते थे यहाँ पे a आ गया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाय a। और इन दोनों का तो बड़ा सिंपल है बच्चों, रूट में अगर साइन इनवर्स नहीं है तो आपको log x प्लस सेम टर्म लिखनी है, जो यहाँ पे लिखा है सेम यहीं पे log x प्लस सेम टर्म लिखनी है। और अगर न्यूमरेटर में आ गया आपके पास में फॉर्मूले तो और आसान है, आपको न्यूमरेटर में कैसे लिखना है, x/2 सेम टर्म, फिर आपको a की वैल्यू देखनी है। a का यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन a का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो a का जो साइन है वही लेना है। जैसे यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो x/2 सेम टर्म प्लस आ गया a²/2, और जो इसका इंटीग्रेशन होता था डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, जैसे न्यूमरेटर में क्या होता था साइन इनवर्स x बाय, सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आ गया x/2 सेम टर्म। अब देखो बच्चों इसके साथ साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, प्लस a²/2, a का साइन देखना है सिर्फ a का, log x प्लस सेम टर्म जो डिनोमिनेटर वाले का इंटीग्रेशन था, सेम यहाँ पे x/2 रूट में सेम टर्म लिखनी है, लेकिन अब यहाँ पे a का जो साइन है वो माइनस का है,
तो माइनस का स्क्वायर बाय 2 log x प्लस सेम टाइम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे, तो बच्चों हमने अभी फॉर्मूले देखे और हम साइड बाय साइड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कोफिशिएंट को छेड़ना नहीं है, ये 3 आपका बाहर रहेगा। आप इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 2 dx प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 4 बाहर रहेगा, आप इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3 dx। अब x की पावर अल्फा का इंटीग्रेशन होता था x की पावर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पे अल्फा की जगह 2 है, तो बच्चों बन जाएगा ये 3 x की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू ये बन जाएगा बच्चों x की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक c ऐड करते हैं। अब बच्चों ये 3 है और ये 3, ये 3 प्लस 1 4 है, ये 4 कट जाएगा। आपका आंसर आ गया x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस c। अब सिमिलरली अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे हम डेरिवेटिव करते थे तो उसमें हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिखता तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल लगाते थे। यहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन। आप एक्स स्क्वायर दोनों के नीचे डिवाइड कर, एक्स की पावर 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा आपका सिर्फ एक्स का, और ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 का। बच्चों एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 2 बाय 2, और x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना बच जाएगा, x की पावर माइनस 1 बाय माइनस 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। x की पावर 2 बाय 3 है, तो बच्चों 2 बाय 3 प्लस 1 कितना होगा, 5 बाय 3, डिवाइड करना है 5 बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब ये 5 बाय 3 है तो ऊपर जाएगा बच्चों, बन जाएगा 3 बाय 5 x की पावर 5 बाय 3 प्लस x प्लस c। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई है हमारे पास में। अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, फिर से सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे हम, अब कुछ बच्चे कहेंगे इसको सर हम 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। आप मत करिए, आप डायरेक्ट डिवाइड करिए। तो आप cos स्क्वायर एक्स जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, माइनस जब आप sin एक्स से cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा tan x sec x। अब हमने इन दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं बच्चों। sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हमने पढ़ा है, क्या होता है, tan x माइनस tan x sec x का भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि होता है sec x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों ये करना है, इसमें भी अब आपको ये रूट जो है, मतलब पावर होता है 1 बाय 2, ये आपको हर जगह डिवाइड करना है। तो ये आपका बनेगा x की पावर 3 माइनस 1 बाय 2। पहले आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों डिवाइड होती है, बेस सेम होता है तो माइनस होता है, प्लस 3 x की पावर ये 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 4 ये हो गया x की पावर माइनस 1 बाय 2। ब्रैकेट बनेगा क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई होगा dx से। अब ये आपके पास में पहले आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, 3 माइनस 1 बाय 2 आपके पास में बन गया 5 बाय 2 प्लस 3, 1 माइनस 1 बाय 2 बन गया आपके पास में 1 बाय 2 प्लस ये तो सेम एज इट इज रहेगा माइनस 1 बाय 2। अब आप इंटीग्रेशन करिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे यानी कि 7 बाय 2, तो यहां पे भी 7 बाय 2 करेंगे तो 2 बाय 7 बन जाएगा, प्लस 3 आपका एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट है x की पावर 1 बाय 2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा बच्चों 3 बाय 2, तो यहां पे 2 बाय 3 आ जाएगा, प्लस 4 आपका एज इट इज रहेगा बच्चों। ये x की पावर माइनस 1 बाय 2 है, माइनस 1 बाय 2 में बच्चों 1 ऐड करते हैं तो प्लस का 1 बाय 2 बन जाता है, और 1 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो वो 2 बाय 1 आ जाएगा, और प्लस c। अब जो कटता है काट दो, जैसे 3 से 3 कटेगा, और ये 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आ गया 2 बाय 7 x की पावर 7 बाय 2 प्लस 2x की पावर 3 बाय 2 प्लस 8x की पावर 1 बाय 2 प्लस c। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये पूरे इंटीग्रेशन में आप हम जगह लगा सकते हैं। आप किसी भी चीज को अगर x तब मान सकते हैं जब उसका डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट। मैं इस पूरे के पूरे को, मैंने बच्चों इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला पढ़ा था sin x का आता था, हमें sin 3x का नहीं आता। तो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, अगर हमने सिर्फ दिमाग में करना है बच्चों,
3x प्लस 4 को अगर हमने t लेट करा या x समझा तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है बच्चों? 3, x का 1, 4 का 0, यानी कि सिर्फ 3 आया, विच इज कांस्टेंट। तो इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं फिर से रूल बोल रहा हूं, जिस भी चीज को आप x की तरह ट्रीट तभी कर सकते हैं जब उसका डेरिवेटिव क्या है बच्चों? कांस्टेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, x की तरह ट्रीट उसी चीज को किया जा सकता है जिसका डेरिवेटिव है कांस्टेंट, बस उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर देना एंड में। इसको मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूं बच्चों। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता था? sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता था माइनस cos x, तो ये आ जाएगा माइनस cos। अब x को हमने क्या लिखा समझा था? पूरा टर्म, तो पूरा लिखेंगे। अब इसको x समझा है तो इसका डेरिवेटिव कितना आया था बच्चों? 3 डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? अभी हम और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास में क्वेश्चन है sin 3x प्लस 1 इंटू कॉस 3x प्लस 1। अब इसको हम दो अप्रोच से ले सकते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन करा, हमने क्या समझा था? जिस भी चीज को हम x तभी मान सकते हैं जब उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है और डेरिवेटिव को डिवाइड करना है, पर यहाँ पे दो टर्म है। तो फर्स्ट मेथड हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों? 1/2 डिवाइड कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या गया? sin 3x प्लस 1 cos 3x प्लस 1। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया sin 2x का, यानी कि आपके पास में बन जाएगा sin 6x प्लस 2। अब इसको हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना है बच्चों? 6। सिम बहुत बढ़िया। तो 1/2 sin का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? माइनस cos, तो 6x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय आप कितना कर देंगे? 6 डिवाइड कर देंगे प्लस c। ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको दूसरे अप्रोच से भी किया जा सकता है, सेकंड केस। उसमें हम क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसी को सेकंड मेथड से कर रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन में जो हमारे पास में लिखा हुआ है sin 3x प्लस 1 cos 3x प्लस 1, इसमें हम क्या चीज को सब्स्टिट्यूट करके क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? हम sin को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों ये उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, हम cos को करेंगे तो ये उसका बन जाएगा। हम अभी sin को ले लेते, हमने लिया sin 3x प्लस 1 को t, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव cos 3x प्लस 1, एंगल सेम एज इट इज। अब एंगल का करेंगे तो 3 और ये आ जाएगा dt बाय dx, यानी कि आप लिख सकते हैं cos 3x प्लस 1 इंटू dx इक्वल्स टू 1/3। तो ध्यान से देखिए, ये जो आपकी वैल्यू है इसकी वैल्यू बन गई 1/3 dt, तो 1/3 भाग dt, और ये आपका क्या बन चुका है बच्चों? t। अब t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो बच्चों क्या बन जाएगा? 1/3 एज इट इज, ये बन जाएगा t की पावर 2/2 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। अब एक क्वेश्चन, लेकिन आंसर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, एक साइन स्क्वायर में आ रहा है, एक माइनस कॉस में आ रहा है, तो कोई गलत है? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इसमें अलग अलग आंसर आ सकते हैं अलग अलग अप्रोच पे, पर दोनों आंसर करेक्ट है। अभी हम आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे इसी तरीके। तो बच्चों अब इसको भी करेंगे हम। अब इसका हमारे पास में बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता है? cos 2x। अब cos को ऊपर लेके जाके लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? sec 2x। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब 2x का डेरिवेटिव कितना है? कांस्टेंट 2, फिर से इसको x की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब sec का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों? log sec x प्लस 10x। sec का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों? log sec x प्लस 10x। तो आपका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों? log sec x प्लस 10x प्लस c। क्या हमारा आंसर यहां करेक्ट है? नहीं। इसको अगर हमने x माना है तो इसका डेरिवेटिव जो कि क्या होगा बच्चों? 2 डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसको करने का एक और अप्रोच है। क्या अप्रोच है? सेकेंड अप्रोच, सेकेंड मेथड, फिर से सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें ऐसी टर्म चाहिए जिसको हम एक को t लेट कर सके और कुछ उसका डेरिवेटिव जाए। तो जब भी बच्चों आपको
कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर या फिर पावर इवन मिले तो आप बेझिझक होके कॉस की वो हाईएस्ट पावर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं ये क्वेश्चन में जो है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैं डिवाइड कर देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास में बन जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये आपके पास में बन गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम 10x को बच्चों t मान सकते हैं, तो हमारा 10x का डेरिवेटिव कितना जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx विल बी dt। ये पूरी टर्म जो है बच्चों ये dt बन जाएगी। आ गया हमारे पास में ऊपर dt, नीचे आएगा 1 माइनस 10 को जगह हम क्या लिखेंगे t, तो बन जाएगा t स्क्वायर। अब बच्चों हमने लिखा है 10x को t माना, हमारे पास में आ गई वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों याद करो, 1 अपॉन में 2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। अब a की जगह आप 1 मानेंगे और x की जगह आप क्या मानेंगे, t, तो आ जाएगा 1 अपॉन में 2 लॉग 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी प्लस c। अब t की जगह आप डाल देंगे 10x। एक मेथड बड़ा है, एक मेथड छोटा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ले रहे हैं। दोनों करेक्ट मेथड है बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेट में अलग अलग आंसर आ सकते हैं। बच्चों एक और क्वेश्चन हमारे पास में, अब इसमें आप चाहे अलग अलग कर सकते हैं, पर सबसे बढ़िया अप्रोच रहेगी आप हाफ एंगल फॉर्मूले पे जाए। 1 माइनस कॉस एक्स का आपके पास में फॉर्मूला क्या आता था बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपके पास में बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब 10 स्क्वायर का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन तो होता नहीं, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू dx। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों, सेक स्क्वायर का 10x। अब इसको हमने x की तरह ट्रीट करा है, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा 1 बाय 2 डिवाइड होगा, यानी कि 2 बार, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन पे भी जाते हैं। सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है ना बच्चों हर क्वेश्चन। अब कॉस स्क्वायर दिख रहा है, मैंने कहा था जब कॉस स्क्वायर दिखे तो हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे अप्रोच कोई खास बात नहीं है। आप देखें तो इसके फॉर्मूले में 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। कैसा आता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल आउट, तो आपके पास में बच गया सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का कितना आ गया बच्चों, सिर्फ 10x प्लस c। कोई दिक्कत है बच्चों? तो बच्चों अब देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो हम 10x को t लेट कर सकते हैं। हमने बोला 10x इक्वल्स टू t, तो 10x का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर आ गया बच्चों dt, नीचे आपके पास आ गया टी स्क्वायर प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता था बच्चों, लॉग एक्स प्लस सेम टर्म, यहां पे आप टी लिखेंगे और ये टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। अब टी की जगह आप वैल्यू डाल देंगे आपकी 10x, तो आ जाएगा लॉग 10x प्लस लॉग रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब अगले क्वेश्चन पे जाए बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर पे चलेंगे आपके पास में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल क्या होता है, कैसे करते हैं हम, सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाना पड़ता है, 1। यहां पे माइनस है तो आप माइनस कॉमन लेंगे बाहर, अंदर आपके पास में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना दिया। अब जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा बच्चों, 6 का हाफ 3। तो आपके 3 के स्क्वायर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आपको पहले बनाना है 1।
जैसे ही 1 बन जाएगा तो x का जो कोफिशिएंट आएगा उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। अब आपके पास में ये जो 3 टर्म है बच्चों, ये 2 और एक ये प्लस वाली टर्म, ये कम फॉर्मूला बनाएगी आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab। यहां पे प्लस है तो प्लस 2ab, ये बन गया x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये -7 एज इट इज, ये -9 एज इट इज, जो कि आपके पास में बन जाएगा कितना बच्चों, 1 अपॉन में माइनस ब्रैकेट में x प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन गया -16 यानी कि -4 का स्क्वायर। अब ये माइनस हटेगा तो आपके पास में बन जाएगा 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास में फॉर्मेट में चला गया कौन सा, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या आता था, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय। बच्चों याद करो, हमने बोला था इसको x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, x प्लस 3 को, तो इसका डेरिवेटिव कितना है, 1। 1 डिवाइड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारा आंसर यहीं पे बिल्कुल करेक्ट है। ये तो तब क्या जब ऊपर कोई टर्म नहीं है बच्चों, लेकिन अगर आपके पास में ऊपर कोई टर्म आ जाए तो आप क्या अप्रोच रखेंगे, तब आप बोलेंगे जैसे इसमें आ गया न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, a एंड b इज कांस्टेंट, तो आपको लिखना है 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, 0 प्लस 2 प्लस 6x प्लस b, तो आपके पास में आ जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6ax प्लस 2a प्लस b। कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, x के साथ जो टर्म है वो x के साथ, और जो कांस्टेंट है बच्चों वो कांस्टेंट के साथ, तो 5/6 आ गया आपके पास में वैल्यू a की, और -2 वैल्यू बन गई आपके पास में 2a प्लस b की, तो -2 इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 5/3 प्लस b। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में आ गया -11/3 इक्वल्स टू b। a एंड b की वैल्यू अब आप डाल दीजिए ऊपर, तो आप जो न्यूमरेटर लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, 5/6 टाइम्स ऑफ b डिनोमिनेटर डैश यानी कि 2x प्लस 6 प्लस b -11/3, यही आपका न्यूमरेटर है। बट आप डिनोमिनेटर आप दोनों तरफ रखिए, यहां पे भी रखेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहां पे भी रखेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहां पे तो बच्चों आप इसको क्या बोलेंगे, t, तो ये dt में चला जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को आपने बोला t, तो 2 प्लस 6x इंटू dx आपके पास में आ जाएगा बच्चों dt, तो ये बन जाएगा 5/6 1 अपॉन में t dt। लेकिन यहां पे बच्चों क्या होगा, यहां पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अब आ गया कांस्टेंट। कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी लग सकता है जब ऊपर टर्म क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो फिर से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, यानी कि आप क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो इंटू 3, ये आपके पास में टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब 2/3 का हाफ 1/3, तो आपको ऐड करना है 1/3 का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 का स्क्वायर। अब ये 3 टर्म बच्चों आपके पास में बन जाएगी 5/6, ये आपके पास में आ गया log t, यहां इंटीग्रेशन हो चुका है, -11/9, ये आपके पास में बन चुका है x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों प्लस का 1/3 एंड माइनस का 1/9, तो प्लस का 1/3 माइनस का 1/9 क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपके पास में अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको, ये आपके पास में बन जाएगा 2/9, 2/9 बनेगा ना बच्चों, जिसको आप लिखेंगे √2/3 का स्क्वायर। अब आपके पास में फॉर्मूला आ गया, आंसर 5/6। t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास में, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9, ये आपके पास में फॉर्मूला चला गया। कौन सा फॉर्मूला जाएगा, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जाता था, 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू
बाय 3, सॉरी 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बच्चों ये जो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया है, ये अकेला ही 3 टॉपिक को कवर करता है। जो आपको हमने क्वेश्चंस कराए थे ना, यहाँ पे आपके 9 फॉर्मूले थे, सारे इसी टॉपिक से। अब इसी में आपके पास में अगर सीरीज आ जाए, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, फिर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, तब भी आप बोलेंगे लीनियर इक्वल्स टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। आपके पास में ऊपर न्यूमरेटर में लीनियर आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए, चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, तब भी आप यही अप्रोच ले सकते हैं, लीनियर इक्वल्स टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। जनरली यही वाली अप्रोच लेके चलनी है आपको। हमने वन शॉट में इसका यही एक क्वेश्चन कराया है, और बाकी सारे क्वेश्चन हम आपको एक पीवाईक्यू सीरीज भी लेके आएंगे बहुत जल्दी, उसमें भी हम आपको कराएंगे। आपको फिर भी कोई भी डाउट आए, आप तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर आपको एक स्पेशल शॉर्ट्स में या वीडियो में समझा देंगे। बाकी आपके अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस से हम डेफिनेट को खत्म करेंगे। फिर आपका थर्ड पार्ट हो रहेगा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का। एक बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा आराम से समझ के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, और वीडियो देखते वक्त हाथ में पेन पेपर लेके जरूर बैठिए। बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, साइड बाय साइड आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें जरूर। मैथ्स है बच्चों, प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी ऐसी इसी वीडियो को, इस तरीके के सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियो की अपडेट के लिए, एक कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, आप सर्वप्रथम हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इंग्लिश की, मैथ्स की कंप्लीट वन शॉट की वीडियोस मिलेगी, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा बच्चों। धन्यवाद।